या मैं तूता धरना से मैं बोल रही हूँ, मैं चांदनी कुमारी सोनवानी, यहाँ अगर मेरे को वर्दी नहीं मिलेगी तो यहाँ से मेरे घर मेरी अर्थी जाएगी। बस ये मेरी बात है। जबकि करना चाहिए ना, जो केंद्र के गृह मंत्री बोल रहे हैं तो इस पे विचार करना चाहिए ना। और अपने अधिकार को ही तो मांग रहे हैं सर। 3300 पोस्ट खाली है, हमारा खाली है तो जब देना चाहिए ना भाई। अपने अधिकार को तो मांग रहे हैं हम उनसे। अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है करके हम लोग बार बार गृह मंत्री जी के यहाँ, विष्णुदेव साय जी के यहाँ, सबके पास जा जाके हम लोग गुहार लगा लगा थक गए सर। अभी तक हमारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया। छोटे छोटे बच्चे थे, संवेदनशील सरकार है, तो क्या बच्चों के प्रति उन्हें इतना भी संवेदना नहीं लगा कि हाँ बच्चे हम थोड़ा इनका बात ही करा दें। ठीक, उन्होंने जैसे बुलाया था 4 दिन बोले थे, हम 10 दिन के बाद गए हैं और तब पर भी हमको सिर्फ क्या मिला तो धक्का मुक्की और ये बस ये सब, और ना जाने हम नहीं उठते तो हमारे साथ अभी और क्या होता है। नमस्कार, मैं शंकर हूं और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आज एक मुद्दा है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का। जिस तरीके से जो नियुक्ति है, जो पद है, उसमें अपने अधिकार के लिए जो की बात की जाए तो अपनी मांगों को लेकर के आज प्रदेश भर के जो करीब 400 से ज्यादा जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। और आइए हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं आखिरकार क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ चीजें थी जो आज इनको मजबूरन आना पड़ा कि वे प्रदेश से जो नेता हैं, मंत्री हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए जो कि मजबूर हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप बस देखिएगा, इस बस में आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में जो की बात की जाए तो यहाँ पर तस्वीरें देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर आए हुए हैं। हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार या क्या स्थिति बनी कि वे क्यों मजबूर हुए हैं कि जो आज यहाँ पर प्रदेश में राजधानी में पहुंचे हुए हैं। कौन बात करेगा? इनसे बात करिए पहले आप। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप बताइए कि क्या कुछ था और कब की नियुक्ति थी और क्या कुछ था, जिस तरीके से वो चीजें समझाने की कोशिश करेंगे सर। ये हमारा 2018 का सीएफ भर्ती है जी, उसमें हमारा वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर किए थे। उसका अभी तक 7 से 8 साल हो गया सर, हम लोग का वेटिंग क्लियर नहीं किया गया। अच्छा, तो कहाँ पर क्या चीजें, क्यों, किस कारण से जो कि यहाँ रुका हुआ था? उस समय सर भाजपा सरकार की हमारी भर्ती थी, फिर जैसे हमारा लिस्ट हुआ 2 महीने बाद पर सरकार बदल गई, कांग्रेस की शासन आ गई। तो कांग्रेस की शासन जब आई तो 5 साल तक वो वेटिंग क्लियर के बारे में सोचे ही नहीं। कई बार हम मंत्री के चक्कर काट लिए, बड़े बड़े आला अधिकारी के सबके चक्कर काटे, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है करके हम लोग बार बार गृह मंत्री जी के यहाँ, विष्णुदेव साय जी के यहाँ, सबके पास जा जाके हम लोग गुहार लगा लगा थक गए सर। अभी तक हमारा कोई भी निराकरण नहीं किया गया। आश्वासन क्या मिला आपको? आश्वासन यही मिल रहा है कि हाँ ठीक करते हैं, सीएम सर से बात करके बताएंगे, फिर एक प्रवक्ता को भेजेंगे, है ना, आपसे बात करने के लिए, फिर आप 5 कैंडिडेट लोगों को लेके सीएम सर से मिलाएंगे। बस ये आश्वासन मिल रहा है और 1 से 1 हफ्ता हो गया सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप, कहाँ हैं? मैं सर भिलाई में हूँ, वहीं पर रोजी मजदूरी करता हूँ सर। रोजी मजदूरी करते जी हैं। सर। तो ये 2018 की नियुक्ति थी? जी सर। अच्छा, 2018 की नियुक्ति थी, उसी में वेटिंग लिस्ट भी हमारा डिक्लेयर किया गया था सर साथ में। पूरे प्रदेश में कितने लोग हैं? 1786 पोस्ट निकला था सर, उसमें 417 लोग वेटिंग लिस्ट में अभी हम लोग हैं। अच्छा, तो वर्तमान में क्या स्थिति है उस नियुक्ति की? ऐसा सर 417 लोग तो हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर लोग कहीं ना कहीं अपने जॉब लग गया है, तो ज्यादा से ज्यादा 200 से 250 लोग हम लोग बचे हैं सर। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो की बात की जाए तो जो नियुक्ति है, नियुक्ति को लेकर के आप मतलब अधिकारियों से भी मिले, नेता मंत्री से भी मिले, तो सिर्फ आज आश्वासन ही मिला है? सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है सर और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, आगे क्या कुछ है? अब आगे कुछ नहीं है सर। अगर यही धरना स्थल हम लोग आज भी गए थे, तो आज हम लोग को बलपूर्वक पूरे के सबको, जितने भी बीवी बच्चे जितने परिवार है, सबको उठा के गाड़ी में भर के लेके आ गए पुलिस वाले और यहाँ धरना स्थल में लाके छोड़ दिए हैं। अच्छा, जो नियुक्ति निकली थी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की थी? जी सर, सीएफ की थी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की। ठीक है। जिस तरीके से देखा जाए तो यह पूरी तरीके से जो 2018 की नियुक्ति थी, जो छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की थी, और ऐसे में बात की जाए तो उस समय मौजूदा भाजपा की सरकार थी और वैसे ही कांग्रेस की सरकार आने के बाद 5 साल वे इंतजार करते रहे और एक उम्मीद जागी कि क्योंकि फिर से एक बार बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आने के बाद उन अभ्यर्थियों को इस बात की उम्मीद थी कि वे 2018 में जो नियुक्ति के लेकर के जो आवेदन किए हुए थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, इन्हें इस बात की उम्मीद है कि वर्तमान में जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है वे नियुक्ति दे दें। ऐसे में बात करने की कोशिश करते हैं। आश्वासन के अलावा जिस तरीके से जो अभी वे अब तक के आगे की क्या कुछ रणनीति और वे क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि जो वेटिंग लिस्ट था, वेटिंग लिस्ट के बाद अब आप ये चाह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बाकी जो सरकार है, सरकार से ये विनती कर रहे हैं कि करीब 417 जो कि पद उसमें था, वेटिंग में था, तो अब क्या स्थिति है? जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो 417 वेटिंग लिस्ट था, उसमें से मैक्सिमम लोगों का अन्य जॉब पे नियुक्त हो चुके हैं और जो हम लोग बचे हैं वो ओवर एज वाले हैं।
हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम कोई एग्ज़ाम फाइट करें और उसके थ्रू अपन रोजी रोटी जीवन यापन करें। अभी हमारे पास रोजी रोटी के लिए सिर्फ मजदूरी यही एक रास्ता है। हम 3 तारीख को गृह मंत्री जी के पास भी गए थे। गृह मंत्री सर जी ने बोला है कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, मंत्रिमंडल है, उनसे बात करके 1 हफ्ते के अंदर आपको मैं बताऊंगा, या आपके 5 डेलीगेट्स हैं उनको मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। लेकिन 1 हफ्ता से अब 10 दिन हो गए। आज 10 दिन में अभी तक किसी से कोई जवाब नहीं आया, तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि हम फिर से HM हाउस घेरने गए थे। और आज वहाँ ऐसा दयनीय स्थिति आ गया हमारे देश का, हमारे राज्य का, कि बच्चों को 6-6 महीने के बच्चों को, बीबी बच्चे, अच्छा, आप परिवार सहित आए थे? जी परिवार सहित, पीछे वर्ग में परिवार है पूरे हमारे, तो उनको भी बलपूर्वक खाते वक्त अपना भोजन ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त बीबी को, बच्चे को, सबको जबरदस्ती बलपूर्वक पुलिस प्रशासन द्वारा डाला गया है। अभी बहुत देर से हम लोग भूखे प्यासे वहाँ बैठे हुए थे। सुबह से अन्न का दाना भी नहीं खाया है कोई। भूखे प्यासे बैठे हुए थे, जब हमारे एक साथी ने हमारे लिए थोड़ा सा भोजन पानी की व्यवस्था किया, तो उसी समय वो लोग आ करके और हमको खींच तान के, और छोटे छोटे बच्चे थे। संवेदनशील सरकार है, तो क्या बच्चों के प्रति उन्हें इतना भी संवेदना नहीं लगा कि हाँ बच्चे, हम थोड़ा इनका बात ही करा दें? ठीक है, वो बोल रहे थे गृह मंत्री जी आवास में नहीं है, ठीक है। आजकल फोन की सुविधा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जा चुकी है। कॉमन आदमी भी आज वीडियो कॉल में बात कर सकता है। इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये क्या 2 मिनट वीडियो कॉल पे बात करके या फिर फोन पे कोई भी निर्देश करके, कोई भी निर्णय करके हमको बता नहीं सकते थे? ये इस तरह बलपूर्वक हटाने का ये सरकार की मंशा को दर्शाता है कि उनकी मंशा नेक और साफ नहीं है। हमारी मंशा साफ है। हमने साफ दिल से जा करके शांति वार्ता के लिए हम गए थे, कि उन्होंने जैसे बुलाया था 4 दिन बोले थे, हम 10 दिन के बाद गए हैं, और तब पर भी हमको सिर्फ क्या मिला तो धक्का मुक्की और ये बस ये सब, और ना जाने हम नहीं उठते तो हमारे साथ अभी और क्या होता है। अब आगे क्या? आगे सर हमारा संघर्ष जारी रहेगा, और आगे हमारा आक्रोश हमको जिस हद तक ले जाएगा हम जाएंगे। अब पहल कर चुके हैं तो पीछे नहीं हटेंगे सर। आप सभी के परिवार भी हैं, परिवारजन भी हैं? अच्छा, वो यहाँ पे हैं या? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो साफ तौर पर अपनी अधिकारों को, अपनी मांगों को लेकर के, वे जायज मांगों को लेकर के साफ तौर पर शांति तरीके से वे अपनी बातें रखने की कोशिश किए थे। आरोप है इनका, जिस तरीके से जो तस्वीरें भी दिखाया जा रहा है कि बलपूर्वक इन पर जो कि बात की जाए तो बल का उपयोग किया गया, और साथ ही साथ देखिए वे परिवार भी आए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि परिवारजनों से जो कि बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इनकी मांगे थी, और जिस तरीके से जो 2018 की जो भर्ती प्रक्रिया, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की प्रक्रिया थी, देखिए यहाँ तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में यहाँ पर जो कि जो अभ्यर्थी हैं, 2018 की जो अभ्यर्थी हैं, उनका परिवार भी आया हुआ था। आज अपनी मांगों को लेकर के आया हुआ था, अपनी बात रखने के लिए आया हुआ था। आप बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या कुछ रहा कि आज आप परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, बच्चों के साथ पहुँचे हैं? मैं बालोद जिला से हूँ। यहाँ फैमिली आए हैं, पूरे छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं हम। लेकिन इतना गृह मंत्री और जो शासन प्रशासन दोनों है ना, उन दोनों को आंख से दिखाई नहीं दे रहा। हम धरना प्रदर्शन में हम 22 तारीख से बैठे, आज हमको 25 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा हाल चाल पूछने एक व्यक्ति भी नहीं आए। हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग का तबियत भी खराब हो जा रहा है। वहाँ अभी गए थे हम HM हाउस के बाहर बैठे थे बंगले में, हम वहाँ भी शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन वो वहाँ के जो अधिकारी पुलिस विभाग का जो है, खींचातानी में हमको चोट भी लगी है। इतना ज्यादा छोटे से बच्चे को उसके सर में भी चोट आई है। ऐसा होता है क्या? शासन प्रशासन ऐसे करते हैं क्या? हम तो कुछ चीज गलत चीज का मांग नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अधिकार के ही प्रति मांग कर रहे हैं ना। हमें वर्दी दो, हम तो कुछ नहीं बोल रहे, हम भी तो देश की सेवा करना चाहते हैं। इससे सिवा हम तो कुछ और चीज का मांग ही नहीं कर रहे सर। कौन सी की भर्ती प्रक्रिया थी? 2018 की। जी सर। करीब तो वेटिंग में कितने पोस्ट रहे? 417 है, जिसमें से एक भी कैंडिडेट को नहीं लिया गया है। हम ये भी नहीं मांग कर रहे हैं कि आप 417 को ही लो। हम तो इतना बोल रहे सर कि जितने भी हम तुता धरना स्थल में जितने भी कैंडिडेट जो बैठे हैं, उनको उतने को ही ले लो आप, क्योंकि 3326 पोस्ट खाली है। तो उस पद को क्या करेंगे लोग? शासन और विभाग प्रशासन दोनों क्या करेंगे उस पोस्ट को? उस पोस्ट की जगह में हमको लिए जाए, हमको भी मौका दे, हम देश की रक्षा करने के लिए क्वालिफाइड है, इसलिए अपना अधिकार मांग रहे हैं, और कुछ नहीं मांग रहे हैं सरकार से, अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। हम वेटिंग लिस्ट वाले हैं, तो वहाँ से हमें उठा के बस में यहाँ ला दिया गया है, और हमें बोला जा रहा है कि यहाँ से नीचे उतरो,
लेकिन हम नहीं उतरेंगे। जहाँ से आए हैं हम वहीं ही बैठे रहेंगे। हम बोल रहे हैं कि हमें थाना लेके जाओ, यहाँ नहीं आना है, हमें थाना लेके जाओ, लेकिन हमें वहाँ नहीं ले जाया गया, हमें यहीं लाया गया है। सरकार कहती है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देने की कोशिश कर रही है और सरकार कर भी रही है। ऐसे में क्या कुछ लगता है, आप क्या सोचते हैं इस चीज? झूठ है, पूरा सरासर झूठ है सर। एक चीज और, यहाँ भारत सरकार में एक नियम बनाया गया था, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। वो नियम का क्या है? आज बेटी लोग तो पूरे जमीन सड़क पे उतर गए हैं। हमारी इज्जत है? कुछ इज्जत नहीं है। बस यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना दूसरे के साथ गलत होता है, वो सब चीज अच्छा है, लेकिन बेटी लोग के साथ उनको दिखाई नहीं दे रहे ना हम कैंडिडेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। हम देश की सेवा के लिए ही अपना हक मांग रहे हैं और तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो भी शासन प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। या मैं तूता धरना से मैं बोल रही हूँ, मैं चांदनी कुमारी सोनवानी। यहाँ अगर मेरे को वर्दी नहीं मिलेगी तो यहाँ से मेरे घर मेरी अर्थी जाएगी। बस ये मेरी बात है। जबकि केंद्र के गृह मंत्री जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने, कि इनकी भर्ती को नियुक्ति दिया जाएगा करके, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है सर। मतलब गृह मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए ना। जो केंद्र के गृह मंत्री बोल रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए ना। और अपने अधिकार को ही तो मांग रहे हैं सर। 3300 पोस्ट खाली है हमारा, खाली है तो जब देना चाहिए ना भाई। अपने अधिकार को तो मांग रहे हैं हम, उनसे खुद से तो नहीं मांग रहे हैं कि आप अपना निकाले उसको दे दो कहकर के। अलग से नहीं मांग रहे हैं हम लोग। खाली खाली है पोस्ट, पूरा उसी को मांग रहे हैं, वो हमारा हक है। देखिए, सीएफ अभ्यर्थी हैं जो कि बात की जाए तो 2018 में यह भर्ती निकली हुई थी और उसके बाद यह अपनी मांगों को लेकर के, अपने नियुक्ति को लेकर के वे लगातार जो कि बात की जाए 2018 के बाद से वे इंतजार में हैं। और आज स्थिति ये है कि मौजूदा भाजपा सरकार है और सरकार से ये उम्मीद के साथ वे कि जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री बंगले भी गए हुए थे और वहां पर जो कि इन्होंने धरना प्रदर्शन के साथ साथ गृह मंत्री बंगला भी घेराव करने की कोशिश की और साथ ही साथ अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल सवाल यही है कि जिस तरीके से जो छत्तीसगढ़ सरकार है बेरोजगार को रोजगार देने की बात कर रही है और ऐसे में बात की जाए तो जिस तरीके से जो अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकार लेकर के लगातार डटे हुए हैं। अब यही है कि जिस तरीके से जो तस्वीरें देखे, तस्वीरों में साफ तौर पर वे अपना आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। वे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो लगा रही है, लेकिन आज वो बेटियां सड़क पर अपनी मांगों को लेकर के उतरने को मजबूर हैं। आज वो जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, वे 2018 से एक उम्र को लेकर के भी इनकी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जो भर्तियां है एक कैटेगरी होता है एक उम्र का, और आज जिस तरीके से 2018 के बाद आज 2026 है और ऐसे में एक उम्र का भी एक बहुत बड़ी समस्या इनके आगे है, क्योंकि जो नियुक्ति है 2018 की थी वे इंतजार में है आखिरकार इनकी नियुक्ति कब होगी। वे इन मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। वे अभ्यर्थी हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे ताकि सरकार को एक संवेदनशीलता अपना परिचय देते हुए उन परिवार के बारे में सोचे, उनके बारे में सोचे जो अपना भरण पोषण, जो अपना परिवार चला सके। आखिरकार सरकार से एक उम्मीद के साथ वे लगातार अपने आंदोलन, अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा यह वीडियो बताना जरूरी है, मुझे लगा कि इस बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि जो सीएफ की भर्ती थी 2018 की और उस 18 के बाद की जाए तो जिस तरीके से जो प्रदेश में, जो राजधानी में करीब 417 जो पोस्ट थे वो वेटिंग में थे, लेकिन अब भी उस पर जो की बात की जाए तो उन रिक्त पदों की नियुक्ति नहीं की गई है। और सवाल है कि आखिरकार उन रिक्त पदों की नियुक्ति कब तक की करेगी। और सवाल है कि जो सीएफ के जो अभ्यर्थी हैं, जो नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया था, वे इंतजार में हैं। आखिरकार इनकी नियुक्ति कब होगी, इन्हें अपने अधिकार का, इन्हें अपनी मांगों का इंतजार है कि वे कब पूरा होगा। शंकर, बस्तर साइड।